नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम देवबंद विधानसभा के गांव बिलासपुर में मौजूद हैं और यहां पर एक गुर्जर परिवार ऐसी शादी कर रहा है जिसकी पिछले 3-4 दिन से लगातार चर्चा हो रही है। इस शादी को लेकर जो चर्चा हो रही है वो हमारे कानों तक भी पहुंची और आज हम अपना माइक और कैमरा लेकर बिलासपुर में आ धमके हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये परिवार के मुखिया हैं, इनके बेटे की ही शादी है। इस शादी की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, यही जानने के लिए आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। विश्वास आर्य, बिलासपुर जी। विश्वास जी, आपके बेटे की जो शादी हो रही है उसकी पिछले 3-4 दिन से हम लगातार चर्चाएं सुन रहे हैं, तो इस शादी में ऐसा क्या खास है? क्या बहुत बड़ा दान दहेज आपको मिलने वाला है? देखो, दहेज तो एक से एक है, दहेज की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन बेटे की उससे हमें भी प्रेरणा मिली और हमने सोचा कि भाई वाकई अगर बेटा सपूत है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है, और बेटा कपूत है तो जब भी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कपूत है वो सभी खो देगा जो सा कमा रखा, और सपूत है तो उसे तो जरूरत ही नहीं धन की। तो हमें बहुत बढ़िया प्रेरणा मिली बेटे से, तो इसलिए हमने 1 रुपये की शादी की है। और शादी रुपये की भी ऐसी है, कोई सामान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक लड़की है। और लड़की के जो नाक कान गले के हैं वे भी बेटे से कहना पड़ा। बेटे, एक माँ बाप अपने नाक कान गले की तो देगा ही, तो उसमें बेटे ने कहा चलो पापा जी ठीक है, और नहीं तो 1 रुपये की शादी है। दहेज तो नो है, एक से एक था, लेकिन बेटे ने मना कर दिया था कि पापा जी 2 शर्त है मेरी, एक तो लड़की गुरुकुल से पढ़ती हुई हो और एक बिन दहेज की शादी हो। मतलब लड़के की प्रेरणा से आपने दहेज लेने से इनकार कर दिया। अगर लड़का प्रेरणा न देता तो फिर आप जो है शादी में दहेज उड़ा देते। हाँ, फिर तो देखा, हम खुल कर देने वाले, खुल कर लेने वाले थे। हमने खुल कर दिया, आज तक खुल कर देती है। अरे चाहे वो बहन की शादी हुई, चाहे वो हमारी बुआओं की शादी हुई, चाहे हमारी बेटी की हुई, लेकिन अब बेटे ने ऐसी प्रेरणा दी तो वैसे हमें गर्व है बेटे पर कि उसने ये बड़ा बहुत, बल्कि 3 प्राणी हैं हम, हमारी माता जी, हमारी पत्नी, बेटी, इतने खुश हैं इस शादी से जिसका कोई राह नहीं। बल्कि मैं मजाक में कुछ कह देता हूँ, लेकिन मैं इतने राजी हैं, बहुत खुश हैं इस शादी से। यानी कि भाई हमारे बेटे ने इतनी तगड़ा वो लिया है एक्शन, कोई एक बर्तन भी नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके बेटे क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और जिस परिवार में शादी होने जा रही है क्या वो गरीब परिवार है? नहीं, गरीब नहीं, बड़ा किसान है, बहुत लंबरदार हैं डकरावल के, और बढ़िया किसान है। और ऐसा नहीं उन्होंने बचाना क्या नाम प्रयास नहीं किया, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया था भाई हमारी 2 शर्त है, मैं दोनों हमारी पूरी होगी। उसमें बेटी गुरुकुल में पढ़ रही और बिना दहेज की शादी है। बेटा आपका क्या कर रहा है? बेटा PhD कर रहा है IIT कानपुर से, पहले BTech किया, MTech IIT कानपुर से किया, और फिर PhD भी वहीं से कर रहा है जी। तो आप तो इंतज़ार में होंगे कि बेटा अच्छा पढ़ लिख लिया है, आपने पैसा भी बहुत खर्च कर दिया है, और शादी होगी वो पैसा अगले लोगों से वसूलना है, वधू पक्ष से वसूलना है। नहीं, दिमाग में था, करोड़ों की शादी थी, लालच भी आया और लड़की भी प्रोफेसर, बड़ी पढ़ी लिखी प्रोफेसर जो PhD कर रही हैं। बड़ा प्रयास किया हमने, जोर लगाए, हमने जब चलो कहीं छक्का ही मार लेंगे, लेकिन बेटे ने
एक शब्द कहा था कि बाबा जी आप आर्य समाजी हो, आपने वो श्लोक नहीं पढ़ा उसे पढ़ो। हमने कहा भाई तुझे गणित साइंस विज्ञान पढ़ा था, समाज शास्त्र कहाँ था पढ़ लिया भाई था, यो हमने तो पढ़ रखा था, चलो थोड़ा बहुत था। लेकिन खैर उसने भी खैर बड़ा, उन्होंने मुझे बोला था पापा जी धन किसके लिए चाहते हो, मेरे लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है और आपके पास कमी नहीं है, तो फिर धन किसके लिए चाहते हो। ना, बात तो दमदार है भाई जी। मतलब आपके नाम के आगे आर्य लगा हुआ है, तो आपने वास्तव में ये जो आर्य शब्द लगा हुआ है तो इसे जो है आपने महसूस किया कि वास्तव में आर्य क्या होते हैं, और अपने बेटे के कहने पे आपने बड़ा दिल करके दहेज लेने से मना कर दिया। हाँ, बेटे के कहने पर, इसमें कुछ शक नहीं जी, बेटे के कहने पर। ये तो मेरे तो ख्वाब जो है, कई बिटिया थी, बहुत अच्छी बिटिया थी, और एक तो प्रोफेसर थी, एक पीएचडी कर रही थी, दो तीन लड़की और थी जो आईआईटी से पीएचडी करी, बॉम्बे से, क्या नाम, मद्रास से, बड़ी बढ़िया बिटिया थी, बढ़िया बायोडेटा थे, 95% नंबर थे। तो बेटे ने एक ही बात कही थी कि पापा जी आप मेरे से संतुष्ट नहीं हो, आपको बिटिया भी क्या नाम प्रोफेसर चाह रही, बेटा तो प्रोफेसर है ही, बनने को जा रहा है कि बिटिया भी प्रोफेसर चाह रही, तो ये हवस की खोपड़ी कभी भरा नहीं करती। मतलब आपका बेटा काबिल है, लेकिन आपने अपने बेटे की बोली नहीं लगाई। लगाई तो अगर बेटे ने मना कर दिया करते कि पापा जी इस तरफ कुछ सोच भी मत लेना, हमारा इरादा था जी, लेकिन बेटे की कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपके बेटे की सगाई हुई है और आपने शगुन के तौर पर आज 1 रुपया ले लिया है और पर्दे के पीछे से ज्वेलरी, फर्नीचर, कार और पता नहीं और क्या क्या उड़ा रहे हों। देखो एक बात है जी, ये चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपी रह जाए, ये छुपी नहीं रहती। बेटे ने, एक बात बताओ, हमारे पास एक बेटा है, हम किसके लिए चाहेंगे धन, बेटे के लिए। हमारे पास आड़ा इतना कुमारेगा, हम क्या नाम धन की आवश्यकता नहीं है, तो हमने कहा हम किसके लिए चाहें धन, परमात्मा को जान देनी है, हम किसके लिए लेंगे धन बताओ। बेटे ने स्पष्ट मना कर दी। बेटे ने तो यहाँ तक कहा था कि पापा जी अगर मुझे ये भी पता लग गया कि पापा जी ने कहीं को पल्ले तले को काम कर लिया तो आप मेरी नज़रों में गिर जाओगे। तो हम ऐसा काम बताओ कैसे कर सकते हैं कि हम अपने बेटे की खुद नज़रों में गिर जा, किस कारण, किसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं। आपका अकेला बेटा है, आपका परिवार भी काफ़ी संपन्न है और आप इस क्षेत्र के एक अच्छे किसान भी हैं, तो आपका सपना नहीं था कि बेटे की शादी में बहुत दान दहेज आए, और जिस तरीके से लोगों की शादियों की चर्चाएं होती हैं कि फला गुर्जर के यहाँ पर इतना दान दहेज आया, फला गुर्जर के वहाँ पर वो फॉर्चूनर गाड़ी आई, आपके बेटे की शादी में भी इस प्रकार का हो और आपका भी नाम हो? था विचार जी, बहुत तगड़ा विचार था कि भाई जो फॉर्चूनर नीचे हो, और दान, देखो हमने दान दहेज खुल कर दिया। आज तक पहली शादी है जो बिन दहेज की शादी की हो रही, वो भी बेटे की प्रेरणा से, बल्कि हम खुश हैं इस बात से, बटन खोल रहे हम भी, हमारी पत्नी भी, बल्कि पत्नी तो कहती है कि मैंने 5 साल दूध पिलाया है। जो एक माँ अपने बेटों को दूध पिलाती है, वो बोलती मैंने 5 साल पिला, और उसने वो हक अदा कर दिया कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। और हमारी जो माता जी है, मैं भी बड़ी खुश हूँ। मैं मजाक में कह देता हूँ, मगर सर ने छक्का मारने तो रोक दिए, तो मैं कहती हैं तू उल्टी सुल्टी वो हो जा सारा दिन, और कुछ तुझे पकड़ा नहीं। तो बेटे की प्रेरणा है। गुर्जर समाज में जो शादियां होती हैं, जो लगभग 1 करोड़ से ऊपर की शादियां होती हैं, उनकी तो गुर्जर समाज में चर्चाएं होती हैं। जो छोटी मोटी शादियां होती हैं उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता। आपको नहीं महसूस हो रहा है आपके बेटे ने ऐसा निर्णय ले लिया है जो आपकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है? देखो उसकी जो करोड़ों की वे हों, उनकी चर्चा हो जाना, वो अगर हमारी शादी की चर्चा हो रही, देखो हम थोड़े से राजनीतिक आदमी भी है जो
विपक्षी हैं। मैं मारो जहाँ डायलॉग कहो ना भाई आर्य जी बहुत तेज आदमी है, बिन दहेज की शादी कहीं ना कहीं को दड़ा ना मार ले, ऐसी ऐसी पोफाई उड़ो जहाँ। लेकिन ये तो हमें पता ना अपने घर का कि क्या नाम, हम हमारे घर में कितने खुश हैं, हम भी खुश हैं। मजाक मत मचाए कुछ ही कह लूँ, लेकिन दिल से मैं खुश नहीं हुआ। मगर हमारे बेटे में ऐसी प्रेरणा कब से आई? ये आई पौंदा पड़ता है ये देहरादून के पास, तो वहाँ के जो धनंजय सिंह थे, धनंजय जो थे वहाँ के, एक बार उनसे बड़ी इनकी चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आप भी नेट पर देखिए, वेद शास्त्र उपनिषद सब उस पर पढ़े हैं। मैंने पूछा था अंकुल से, भाई आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पापा जी उनका अध्ययन किया। और आईआईटी में भी इस टॉपिक दिए जाते हैं बोलने के लिए, बोलिए दहेज प्रथा पर बोलिए, तो प्रेरणा वहाँ से मिली। आपके बेटे ने जो कार्य किया है इसकी तो आने वाले समय में गुर्जर समाज में मिसालें दी जाएंगी, तो आपको नहीं लगता कि आपके बेटे ने आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है इस निर्णय से? हाँ लगा जी, ये तो लगा हमें कि हमारे बेटे ने, देखो दहेज में करोड़ जा, 2 करोड़ जा, 3 करोड़ जा, क्या एक दिन जिक्र होगा? जब मात्र समाज में 2 या 3 दिन बाद उसको इतने करोड़ रुपए आ गए, उसके बाद लुप्त। हमारे गांव में मदन सिंह प्रधान जी हैं, उन्होंने बेटे की 1 रुपये की शादी की थी और आज तक सब उसका उदाहरण देते हैं। तो हमें भी ऐसा लगा नहीं, रुपये की शादी वाकई एक दमदार शादी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्वास आर्य जी ने एक समाज के सामने मिसाल पेश की है, उनके बेटे ने समाज के सामने मिसाल पेश की है और शादी में शगुन के तौर पर केवल 1 रुपया लिया है, इसके अलावा और कोई किसी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्र के कुछ सम्मानित लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार विपिन जी, मेरा नाम अमित है, मेरा गांव सेवपुर है जो बिलासपुर के नज़दीक ही है। अमित जी, आज आप जो है समाज के लिए जो प्रेरणा है ये शादी, उसके आप आज गवाह बने हैं, तो कैसा आपको महसूस दे रहा है और किस प्रकार का इसका मैसेज जाएगा? निश्चित रूप से विपिन जी, ये जो हमारे बच्चे ने और इनके पिताजी आर्य जी ने जो ये एक नया काम समझ लो हमारे क्षेत्र में इस तरीके का पहले इन्होंने बताया कि प्रधान जी ने किया था, और कम शादियाँ इस तरीके की होती हैं। और आप समझ लो कि जब इस तरीके की कोई शादी होगी तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी और बहुत दूर तक उसकी चर्चा जाएगी। और आप यहाँ तक आए, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। आर्य जी के पास में बहुत बड़े बड़े रिश्ते भी आए और कई बार व्यक्ति का मन भी विचलित हो जाता है, लेकिन इस परिवार ने और इनके बेटे ने जो ये कार्य किया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका संदेश है। और निश्चित रूप से जब भी जहाँ भी इसकी चर्चा होगी तो बड़े व्यापक तरीके से बहुत बड़ी चर्चा होगी। और बड़ी शादी की अगर आप बात करें तो बड़ी शादी आज किसी की 1 करोड़ रुपए की होगी, तो अगली शादी के सीजन में किसी की 2 करोड़ की होगी, तो 1 करोड़ वाली की चर्चा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 1 रुपये की शादी की चर्चा आप जहाँ भी समाज में बैठेंगे, दूसरे ब्लॉक में, दूसरी विधानसभाओं में, दूसरे ज़िलों में भी होंगी, तो एक अच्छा कदम है। और मैं इस समाज से हूँ और इतना पढ़ा लिखा हमारा बच्चा है, निश्चित रूप से इसने गर्व से हमारा भी सर ऊंचा करने का काम किया। बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई हम अंकुल को देंगे और इसके परिवार को। सर आपका क्या नाम है? मदन प्रधान है जी। मैं ये हाँ जी, मैं यहाँ का प्रधान रहा पहले। और ये जो कार्य किया है इस लड़के ने, ये समाज के लिए एक प्रेरणा होगा, क्योंकि मुगल टाइम में लड़कियों को मारा करते थे। जैसे बेटी पैदा होती थी तो उसे पैदा होने पर मार दिया करते थे। कारण ये था कि जवान होने के बाद में मुगल उसे उठा लिया करते थे, इसलिए उसे जल्दी मार देते थे लोग बाग। लेकिन लड़कियों को मारने का जो सिलसिला है आज भी चल रहा है। आज पेट में मरवा देते हैं। आज तो मुगल और तुगल नहीं है, लेकिन आज भी लड़कियों को मार रहे हैं। क्या कारण है? ये लड़कियों की हत्या जो हो रही है, ये दहेज लोभी लोगों की वजह से हो रही है। और हमारा बेटा जो है मुकुल, इसने बहुत ही ये
आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया है। बुद्धिजीवी बच्चा है। और मैंने भी अपने लड़के की 10 साल पहले 1 रुपये की शादी करी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ से 1 रुपये की शादी किसी ने नहीं करी। तो इसने जो बुद्धिजीवी बच्चा है, इसने बात समझी है। इससे जो है जो बच्ची हैं, जो अंतर है आज लड़के और लड़की में, वो फ़र्क नहीं होने का फिर। और दहेज का ये जो रहेगा ना कि भाई बेटी हो जाएगी, इसके लिए धन कहाँ से इकट्ठा करेंगे, तो ऐसे कोई बेटी फिर मरने के नहीं। तो इसलिए मैं इस बच्चे को बार बार धन्यवाद देता हूँ। अब मेरा आपसे सवाल है, गुर्जर समाज के जो लोग हैं, जो खासकर जो खादीदारी हैं, वो तो मूँछों पर ताव देते हैं और जहाँ से बेटे का रिश्ता होता है, वो जो बिचौलिया होता है उसे बताते हैं कि फला लड़के की शादी में जो है फॉर्चूनर आई है। तो लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नया यहाँ से संदेश जाएगा कि नहीं? बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो डॉक्टर मुकुल ने किया है वो हम सब परिवार के लोगों को करना चाहिए। वो यहाँ से एक शुरुआत हुई है, इसको पूरे समाज में फैलाना चाहिए कि भाई हम ऐसा बच्चा भी हमारे बीच में है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी उसने कह दिया कि मैं 1 रुपये की शादी करूँगा। और ये बात झूठ नहीं, आपने घर में जाकर देखो, एक भी सामान नहीं आया, एक भी कपड़ा नहीं आया, एक भी बर्तन नहीं आया। तो ये सच्ची बात है, कोई दहेज के नाम पर कुछ नहीं लिया गया। सिर्फ एक लड़की, हमारे समाज में ऐसी लड़की आएंगी, आगे बात जाएगी तो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, लड़की पढ़ेंगी। अब माँ बाप दहेज के चक्कर में लड़कियों को पढ़ाता नहीं, भाई इसका तो दहेज में हमें बहुत देना पड़ेगा, इस पैसे को बचा के दहेज में दे देंगे, तो आगे बेटियाँ पढ़ेंगी, समाज का उद्धार होगा, समाज पढ़ा लिखा होगा, आगे बच्चे पढ़े लिखे होंगे और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारा समाज भी बहुत आगे चला जाएगा। तो मैं साधुवाद देता हूँ इस परिवार को, आर्य जी को, बच्चे को और इस गाँव के सभी लोगों को जिसने इतना अच्छा कदम उठाया है। और हमें गर्व है अपने बेटे पर कि आगे हम सब लोग भी यही करेंगे, भैया अगर बिना दहेज की शादी करें तो लड़कियों का कि मैं भी जाएगा पढ़ने की इच्छा जाएगी, डरेंगे नहीं लड़कियां पैदा होने के बाद। ये नहीं, किसी माँ बाप को ये घबराहट नहीं होगी कि मैं बड़ी बच्ची को क्या दूंगा। तो हम ये चाहते हैं कि समाज में, हमारा समाज भी और समाज भी दहेज के खिलाफ हो, दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसे ही काम होंगे तो एक को देखकर दूसरा भी बदलेगा। तो करोड़ तो सबके पास है, ऐसे भी रह जाएंगे। आदमी का क्या भरोसा है, पैसा तो यहीं रह जाएगा, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है अपने बच्चे को, परिवार को पढ़ाओ लिखाओ और ऐसी प्रेरणा दो, ऐसे अपने उसको वो दो, आप सत्कार दो उसको दो कि भाई आगे बच्चे इस काम को करें। देखा देखी सब करेंगे। धन्यवाद। आज तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, सभी विश्वास आर्य जी के फैसले की यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चे आपके भी होंगे, जब समय शादी का आएगा कभी ऐसा हो कि यहाँ आज तो आप प्रशंसा कर रहे हैं और फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट आप जो है बिचौलिए के हाथ में थमा दो। विपिन जी, नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी कर ली है 8-10 साल पहले। और विश्वास आर्य जी हमारे मित्र हैं और हमारी इस रिश्ते के बारे में बहुत चर्चा होती रहती थी बहुत पहले से। मैंने कई बार कहा, मेरे पास बहुत अच्छे हमारी सगी भांजी का रिश्ता भी था। मैंने इसको बहुत खुले तौर पे कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए नगद मैं आपको शादी में दिलवाऊंगा और आप रिश्ता ले लें। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और डॉक्टर अंकुल ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि मैं 1 रुपये की शादी करूँगा और किसी गुरुकुल से पढ़ी हुई लड़की मुझे चाहिए। तो मुझे बहुत गर्व हुआ और अपने मित्र पे भी मैंने उसको कहा कि भाई ये आपका बच्चा जो है ना बहुत ऊंचाई छुएगा और ये एक अलग प्रेरणा समाज को देगा, हम सबको देगा, इस गांव को, इस क्षेत्र को, इस समाज को एक प्रेरणा उसने देने का काम किया है। और हम उसका इस बात से बहुत ही खुश हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। और विश्वास आर्य जी का एक उसने नाम किया है अपने क्षेत्र में, अपने इस जहाँ तक भी ये खबर जाएगी, पैसे की स्थिति तो यह 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 10 करोड़ की शादियाँ होती रहती हैं और रोज़ होती हैं। उनमें कोई अब चर्चा का विषय ही नहीं रहा ये कि कितने पैसे की हो रही, क्योंकि एक फॉर्चूनर दे, उससे वो अगला दूसरी 2 फॉर्चूनर दे दे, बापू बेटों को दोनों को दे दे। तो इसलिए ऐसी स्थितियाँ हैं कि इस पर कोई खास ध्यान ना देगा। ऐसी चीज़ें जो आज समाज को अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को हम ये प्रेरणा देने का काम करेंगे कि समाज में आप पढ़ लिख के भी आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके बाप पे धन हो ना हो, लेकिन लेने वाले ऐसे बच्चे पैदा हो गए हैं जो बिना धन के भी आपको ले जाएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करने को आपका साथ देंगे। आपको अपना ऐसा सागिन्य प्राप्त होगा कि आप उसे अपना गर्व महसूस करेंगे। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर अंकुल को और उनके पिता विश्वास आर्य जी को। धन्यवाद विपिन जी।